जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी किस उम्र में अपने बच्चों का मुंडन कराना चाहिए जो कि हमें और बच्चों के लिए शुभ फलदायी हो, और इसका महत्व क्या होता है मुंडन कराना, और उसको कार्यक्रम अच्छे से कराना क्यों ज़रूरी है। सभी विधान मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, ये बहुत खास जानकारी है, बहुत काम की जानकारी है। कुछ माँ बाप बन चुके होंगे, आने वाले समय पे माँ बाप बनेंगे, या किसी के भांजे भतीजे कोई भी रिश्तेदारी में बच्चे हैं और किसी का मुंडन होना है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत काम आएगा। अगर आप लोगों की ये ज़रूरत ना हो तो उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिन लोगों की ये काम आ सकता है। क्योंकि अगर मुंडन का जो समय है, अगर आप उस समय के अनुसार चीज़ें नहीं करोगे तो उससे जो प्रभाव पड़ेगा वो बच्चे पे भी गलत प्रभाव पड़ सकता है और साथ ही साथ परिवार पे भी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हिंदू धर्म में व्यक्ति से जुड़े 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। इन्हीं में से एक संस्कार है मुंडन संस्कार, जिसका हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व बताया गया है। बच्चे का मुंडन संस्कार कराना बहुत ज़रूरी होता है। मुंडन क्या होता है? मुंडन जिसे सिंपल अगर साफ शब्दों में बोला जाए तो अपने सर को टकला कराना, यानी कि बिल्कुल गंजे हो जाना। तो उसको हमारी भाषा में जब हम पहली बार किसी पैदा हुए बच्चे का बाल काटते हैं ना, तो उसे मुंडन कहा जाता है। पूरी तरीके से उसके बालों को साफ कर दिया जाता है, बिल्कुल गंजा कर दिया जाता है, सर पे एक भी बाल नहीं रखते, है ना? तो लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि मुंडन संस्कार कब कराना चाहिए, यानी कि किस साल में बच्चों का मुंडन कराना चाहिए। ऐसे में अगर आपको इस बारे में अगर जानकारी नहीं है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 काम का वीडियो है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि बच्चे के जन्म के कितने समय बाद मुंडन कराना चाहिए और सनातन धर्म में इसका क्या महत्व है। सबसे पहली बात करना चाहूँगा मैं कि कब कराना चाहिए मुंडन, जो अक्सर ये सवाल मेरे पास बार बार आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर आप लोग सुन लीजिए कि हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर उनका मुंडन करा देना चाहिए। अगर जन्म के 1 साल के भीतर मुंडन नहीं करवा सकते हो ना, तो फिर तीसरे या 5वें साल में या फिर 7वें साल में मुंडन कराया जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपके जो सवाल होता है उसका मैं बहुत ही सरल तरीके से जवाब में बता रहा हूँ कि जो मैंने एज बताई है बच्चे की कि कब मुंडन करा सकते हो। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो 1 साल पूरा होने से पहले पहले आपको मुंडन कराना है। ये ध्यान रखिएगा कि ये नहीं उसका बर्थडे मंथ आ गया, वो 1 साल का होने वाला है और बच्चा, और आप उसका मुंडन करा रहे हैं, नहीं। कभी भी अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, तो जन्म महीने में तो कभी भी बच्चे के या किसी भी इंसान को अपने जन्म महीने में बाल नहीं कटाने चाहिए। ये आपको खास ही ध्यान देना है। ये बड़े बूढ़े सबके लिए मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों की, जो पैदाइशी नए बच्चे हैं जिन्हें हम अंग्रेज़ी में न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं, तो अगर उनका बाल आप काटने की सोच रहे हो, चाहे वो कन्या हो चाहे वो आपका बालक हो, किसी को भी 1 साल के अंदर अंदर आप उनके बाल काट दीजिए। अगर वो उस समय पे ना काट पाए तो लड़कियों का तो मुंडन संस्कार हमारी ज़रूरत नहीं होती, ना ही शास्त्र कहते हैं कि लड़कियों का मुंडन संस्कार कराया जाए। नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि शास्त्रों में कन्याओं के, लड़कियों के, औरतों को बाल काटना मतलब मनाही करी गई है, ठीक है। पर आजकल तो चलो लोगों का अपना अपना वो है, ध्यान होता है, अपना अपना मानना होता है, तो किसी को हम ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनको नहीं बोल सकते कि आप ऐसा कीजिए। परंतु हाँ, जब बालक की बात आती है तो बालक का जो पहली बार बाल कटेंगे वो एक तो साल भर के अंदर अंदर कटेंगे। दूसरा, आप फिर तीसरे साल में, जैसे तीसरा साल का हो गया ना, तब उसके बाल कटवा सकते हो। फिर उसके बाद अगर तीसरे पे भी आप नहीं कटवा पाए, किसी भी कारण से नहीं कटवा पाए या आप नहीं कटवाना चाहते हो, तो फिर ठीक 5वें साल में, 5वां साल लगते ही आप उसके बाल कटवा सकते हो, 5th ईयर में। और अगर आप 5th ईयर भी आप स्किप कर चुके हो, छोड़ चुके हो, भूल गए हो, कुछ भी बात है, तो फिर 7वें साल में तो कटवा ही देने चाहिए, मुंडन करवा ही देना चाहिए। जितने आप ये पेट के बाल जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में, तो वो आप बच्चे के सर पे रखोगे तो वो उतना ही ज़्यादा उसका चिड़चिड़ापन बढ़ता जाएगा। उसकी जो चीज़ें होंगी, उसकी ग्रह चाल भी थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है, बार बार बीमार होना, कोई ना कोई दिक्कत उसको साथ रहेगी, क्योंकि पेट के बाल रहते हैं तो ग्रह उसके साथ जुड़े हुए होते हैं उसके, ठीक है। तो उनको 16 संस्कारों के हिसाब से हमें ये कार्यक्रम कराना बच्चे के लिए बहुत अति आवश्यक होता है।
अब इसमें क्या है, इस बात का भी ध्यान रखना है कि मुंडन के दौरान शुभ मुहूर्त ज़रूर देखना चाहिए। ये नहीं कि कभी भी अपनी मर्ज़ी से करवा लिया, कुछ भी करवा ले, नहीं, ऐसे नहीं। शुभ दिन, शुभ समय उसके बाल काटने का होना ही चाहिए। बिना शुभ मुहूर्त के मुंडन संस्कार नहीं कराना चाहिए, ये भूल आपको नहीं करनी चाहिए। आपको साथ में ये भी बता दूँ कि द्वितीया, तृतीया, पंचमी या सप्तमी या दसवीं या एकादशी और त्रयोदशी तिथि में मुंडन कराने के लिए शुभ समय होता है। ठीक है, तो जिन लोगों को अगर नॉर्मल, जैसे कहते हैं ना, रैंडम डे देखना है, पंडित से नहीं पूछना, कोई पंडित वहाँ पर आपके पास उपलब्ध नहीं है, उस समय पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल पंचांग या कैलेंडर या फिर गूगल करके आप आराम से पहचान सकते हो कि आपको क्या करना है। द्वितीय तिथि देखनी है, तृतीय तिथि देखनी है, पंचमी तिथि देखनी है, सप्तमी तिथि भी आप कर सकते हो, दसवीं तिथि पे भी कर सकते हो, एकादशी और त्रयोदशी तो और भी शुभ है। ठीक है, तो महीने में आती है एकादशी, तो उस समय पे भी आप बच्चे का मुंडन संस्कार कर सकते हो। तो ये तो तिथियां हैं जो आप अपने हिसाब से देख के कर सकते हो और बहुत शुभ माना जाता है इस समय पे भी। साथ ही साथ बच्चे का पहले, तीसरे, पांचवें और सातवें साल में जो मैंने तिथि बताई ना, उन तिथियों का ही आप चुनाव करें तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, अब साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वहीं आपको क्या ध्यान रखना है, मुंडन संस्कार में नक्षत्र का भी ध्यान दिया जाता है। मुंडन संस्कार के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी तिथि होती है ना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी शुभ मुहूर्त होता है और उतना ही ज़रूरी नक्षत्र भी होता है। अब शास्त्रों को देखें या धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक अगर देखा जाए तो बच्चे के जन्म के बाद 11 नक्षत्र ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें बच्चे का मुंडन कराना शुभ माना जाता है। इन शुभ नक्षत्रों में हस्त और पुनर्वसु, चित्रा, स्वाति, अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, ज्येष्ठ, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा भी, ये सब नक्षत्र का भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये सभी शुभ नक्षत्र हैं। ऐसे में शुभ फल की प्राप्ति के लिए इन नक्षत्रों का चयन करना चाहिए। ठीक है, आप पंडितों द्वारा भी कर सकते हो और इस वीडियो के माध्यम से आप उसको बता भी सकते हो, गुरुजी इन नक्षत्रों में, इस शुभ मुहूर्त में, इस तिथि में आप देखिए, अगर है तो आप करवाइए। और साथ ही साथ शुभ फल की प्राप्ति भी बच्चे को ज़रूर होगी अगर उसका भाग्य जो आप उजागर करना चाहते हो कि जीवन में उसे कठिनाइयाँ ना आए, परिश्रम ना करे, कोई संकट बाधा ना आए, कोई रोग दोष ना लगे, तो उसकी 16 संस्कारों में से जो मुंडन संस्कार है ना, उसे बहुत ही भव्य तरीके से, अच्छे तरीके से मनाइए। और साथ ही साथ बता दो कि मुंडन संस्कार को लेकर शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई भी माता पिता अपने बच्चे की लंबी आयु चाहते हैं ना, तो इस मुंडन संस्कार को बिल्कुल वैसे ही मनाएं जिस तरीके से आप शादी करते हैं, शादी के विधान करते हैं। आप किसी से भी पंडित से भी आप बुलाएंगे, सिर्फ इसमें क्या होगा, दुल्हन आपके समक्ष मौजूद नहीं होगी, वो दुल्हन कौन होगी वो आपको नहीं पता, परंतु आप अपने पुत्र की आयु लंबी करना चाहते हैं, तो ये पूरा अच्छे से, जिस तरीके से शादी का प्रोग्राम किया जाता है, शादी का फंक्शन किया जाता है, उसी तरीके से आप अपने हर पुत्र की एक मुंडन संस्कार की जो विधि है वो ज़रूर फॉलो करें। एक दिन का आप रख सकते हैं, अपनी यथाशक्ति अनुसार आप इसे कर सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। आप 10 लोगों को खाना खिलाएं, आप 250 लोगों को खाना खिलाएं, वो आपका जितना जेब में पैसा होगा आप उस हिसाब से कीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे की आयु तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उसके जो बाकी संकट भी होंगे ना, परेशानियां भी होंगी ना, वो भी कट जाएंगे, टल जाएंगे। और इसके अनुसार जिस भी बच्चे का मुंडन संस्कार कराया जाता है ना, उसके पूर्व जन्म के पाप भी कटते हैं। तो कितनी बहुत ही अच्छी बात है अगर आप इस समय पे, जैसे मैंने उसकी एज बता दी, मैंने आपको शुभ मुहूर्त बता दिया, समय बता दी, तिथि बता दी, अगर आप इसके अनुसार चल लेते हो ना, आप करके देखना, बच्चे के आधे से ज़्यादा संकट वैसे ही कट जाते हैं। जैसे कहते हैं कि जब बच्चे 6 दिन का होता है, कोई भी आपका बच्चा है वो 6 दिन का हुआ, तो उस 6 दिन में उसके वजन के अनुसार उसका जो भी वजन है, आटा, चावल, चीनी, खाने का जितना पदार्थ है, आप ज़रूर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें या मंदिर में किसी पंडित को दान कर दें, बहुत फलदायी होता है। उसकी उम्र लंबी होती है, उसके संकट कटते हैं, उसकी विपदाओं का नाश होता है। तो उसी प्रकार से जब मुंडन संस्कार आप करें तो बिल्कुल विधि विधान से करें। उसके जो बाल हैं वो गिरने ना दे ज़मीन पर, जितने हो सके उसके बाल किसी चीज़ में रखें। और जब वैसे तो विधान बताए जाते हैं, पर आटा जो गूंदते हैं ना हम आटा, उस पर आप उसके सारे बाल लपेट के उसमें आटे में गूंद के फिर उसका जैसे पंडित बताएंगे, चाहे जल प्रवाह करने का बताएंगे, जैसा भी बताएंगे वो उसके अनुसार करें। उसके कपड़े जो भी नई चीज़ें हैं वो ज़रूर उसमें ख़रीदें।
मुंडन संस्कार को अच्छे से करें। आप देखेंगे बच्चे के लिए वो अत्यंत फलदायी होगा। उसकी जो बिगड़ी हुई अगर कोई दशा भी चल रही होगी ना, उस समय महादशा भी, वो भी टल जाएगी, वो भी कट जाएगी। तो इससे बेहतर आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि थोड़ा सा अगर आप यथाशक्ति अनुसार, अपनी जेब अनुसार जो भी आप हो सके वो करिए। पंडित को बुला के विधि विधान करिए, हवन कीजिए, पूजा पाठ सब कुछ कराइए, और उसका विधान, उसका 16 संस्कारों में से एक संस्कार जिसे हम मुंडन संस्कार बोलते हैं, इसको भव्य तरीके से और अच्छे तरीके से मनाइए, खुशी मन से मनाइए, और बच्चे को अपने मेहमानों का, रिश्तेदारों का आशीर्वाद ज़रूर दिलाएं। ठीक है, तो अगर ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़रूरतमंद लोगों के साथ प्लीज़ शेयर करना मत भूलना, बहुत काम की वीडियो है। और साथ ही साथ कमेंट में जय माता दी लिख देना। दरबार में बने रहें सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।